नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में मनोविज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये 40 प्रश्न हैं आपके मनोविज्ञान के हैं और ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के ही हम शुरुआत करते हैं साथियों, इस मनोविज्ञान की मेन प्रश्नावली की। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है साथियों, इसमें कि निम्न में से किसका निश्चय है वो केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो बुद्धि का, व्यक्तित्व का, लिंग का या ऊंचाई का? तो केवल आनुवांशिकता के आधार पर जो जिसका निश्चय होता है वो आपकी बुद्धि रहेगी। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए गए थे? तो कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सूझ और अंतर्दृष्टि का, और इसने चिंपांजी बंदर पे क्या किया, प्रयोग किए। और चिंपांजी का जो पूरा नाम था साथियों वो सुल्तान था। ठीक है, और यहाँ पर साथियों इसमें एक पूर्णाकार शब्द भी आता है। ठीक है, पूर्णाकार। ठीक है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों। अगला हमारा सवाल है साथियों, दूसरा नंबर सवाल है साथियों। तीसरा नंबर सवाल है कि एक साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, तो ये क्या है साथियों? तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख रहा है तो ये एक धनात्मक स्थानांतर कहलाए, क्योंकि पहले का अनुभव है साथियों, इसमें काम आ रहा है इसलिए। ठीक है, अगले हमारी एक परिभाषा है साथियों मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो ये वॉटसन ने कहा साथियों, और वॉटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगला हमारा सवाल है, पर्सनालिटी शब्द है वो किस भाषा के मूल से लिया गया है? पर्सनालिटी शब्द है साथियों एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, और यहाँ पर पर्सनालिटी जो शब्द है साथियों वो आपके प्रेसोना शब्द से लिया गया है। किससे साथियों? प्रेसोना। ठीक है, और प्रेसोना का शब्द जो अर्थ होता है साथियों वो होता है मुकुटा। क्या होता है साथियों? मुकुटा या नकली चेहरा होता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, रोडसा शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के किस प्रकार का है? ठीक है, तो रोडसा शाही धब्बा जो परीक्षण है साथियों व्यक्तित्व का परीक्षण करने का, ये किसने दिया है? तो साथियों ये हरमन रोडसा ने दिया है। किसने दिया साथियों? हरमन रोडसा ने यहाँ पर इसे दिया गया था। ठीक है, और ये कैसी विधि है? ये प्रक्षेपी विधि है साथियों। कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है, इसमें जो कि 40 कार्ड की बात हुई थी, 30 कार्ड की बात हुई थी। अगला हमारा सवाल है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया। कौन सा? बहुतत्व। और एक तत्व और द्विव तत्व है साथियों, ये स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? स्पीयरमैन ने यहाँ पे इस सिद्धांत को यहाँ पर दिया है। और त्रिआयामी सिद्धांत है साथियों, ये गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया साथियों? ये गिलफोर्ड ने दिया, आपको याद रखना है। अगला हमारा सवाल है साथियों कि एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो एक 11 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी में आएगा? तो साथियों इसकी आईक्यू निकालने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साथियों। इसकी आईक्यू क्या होता है? एम ए बटा सी ए, एम ए बटा सी ए इंटू 100। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों। इसमें हम रखेंगे तो इसकी एम ए वाला मानसिक आयु कितनी है साथियों? 10 है। ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी है? 11 इंटू 100 करेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों इसको क्या करेंगे हम, हजार हजार आ जाएगा, और हजार में हम क्या करेंगे 11 का भाग लेंगे, तो ये साथियों ये 90 के ऊपर आएगा साथियों। तो यहाँ पर ये कैसी वाली औसत बालक कहलाएगा साथियों। और ये बुद्धि लब्धि का सूत्र साथियों टर्मन ने दिया था, आपको याद रखना है। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है तो वो क्या दर्शाता है? तो नए नए उपयोग करता है तो वो एक सृजनात्मकता दर्शाता है साथियों। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है इसमें कि पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर ही जो अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे साथियों अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। और पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और इन्होंने जो प्रयोग किया साथियों ये बिल्ली पर किया है साथियों। किस पे किया है? बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसको क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत भी कहते हैं हम, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। अगला हमारा सवाल है 11वां साथियों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र किसमें सहायता करता है? दबाव से निपटने में सहायता करता है। तो से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम क्या नाम देते हैं? तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अगर साहचर्य स्थापित हो जाता है तो उसे हम अधिगम कहेंगे, यानी लर्निंग के नाम से उसे जाना जाएगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कितनी क्या होती है? ठीक है, तो एक 3 तरह के व्यक्ति होते हैं साथियों, कार्ल यूंग ने नाम दिया था। जो यूंग है साथियों उन्होंने यहाँ पे 3 तरह के दिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभिमुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी जो होता है साथियों वो क्या होता है, उसमें सामाजिकता के गुण बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो अकेला रहता है, एकांत में रहता है। ठीक है, अंतर्मुखी बालक। ठीक है, तो इसमें सामाजिकता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा।
अगला हमारा सवाल है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति है और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये पर्सोना से हुई है। किससे हुई साथियों? पर्सोना। और पर्सोना का जो साथियों मतलब होता है वो आता है मुकुटा। क्या होता है? मुकुटा या नकली चेहरा। क्या होता है साथियों? मुकुटा या नकली चेहरा। ये आपको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। अगला हमारा पर्सन है साथियों, इसमें लिखा है, प्रबलन, पुनर्बलन, चालक न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो ये एक ही सिद्धांत के नाम है साथियों तीनों, और ये किसने दिए साथियों? ये क्लार्क हल ने दिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों सिद्धांत के बारे में। अगला सवाल है साथियों, प्रबलन का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? तो प्रबलन का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो अभी हल वाला जो सिद्धांत था वो ये साथियों, इसके वापस से 3 नाम यहाँ पे पूछे गए हैं। 17वां हमारा सवाल है, अनुक्रिया उद्दीपक के कारण न होकर आवश्यकता के कारण होती है, ये किसने कहा है? तो साथियों ये किसने कहा है? ये क्लार्क हल ने कहा है। किसने कहा है? क्लार्क हल ने कहा है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण न होकर आवश्यकता के कारण होती है। तो ये क्लार्क हल का कथन है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का वर्तमान में जो अर्थ है साथियों वो होता है व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में कौन चल रहा है साथियों? व्यवहार का अध्ययन चल रहा है। अगला हमारा साथियों, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशन कहते हैं, और बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया। तो इनके प्रयोग में क्या साथियों, पहले ध्वनि देती है, उसके बाद में बिल्ली को क्या कहते हैं? भोजन दिया जाता है। तो आपका बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा सवाल साथियों, लैटिन शब्द जो साइको है उसका क्या अर्थ होता है? तो साइको का अर्थ क्या होता है साथियों? आत्मा। शुरुआत में क्या होता है? आत्मा की विज्ञान से ही साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी। अगला सवाल है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो CAT ये व्यक्तित्व की कौन सी विधि साथियों? ये एक प्रक्षेपी विधि है, यानी CAT जो बेलक ने दी थी, ठीक है। और एक साथियों थी TAT, ये किसने दी? मॉर्गन और मुरे ने। आपको याद रखनी है साथियों, मॉर्गन और मुरे ने कौन सी दी है? TAT, ठीक है। और CAT किसने दी? बेलाग ने दी। कौन सी दी साथियों? बेलाग ने। ये आपको जारी करना साथियों, ये प्रक्षेपी विधि है, डायरेक्ट व्यक्ति पे प्रक्षेप करके इनका पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव विकास में किन का योगदान होता है? तो मानव विकास में साथियों वंशानुक्रम का और वातावरण, इन दोनों का क्या होता है? योगदान होता है। वेरी मोस्ट सवाल है साथियों, ये परीक्षा में पूछने लायक सवाल है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यानी प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं है? तो प्याजे ने साथियों यहाँ पर कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, और उन्होंने यहाँ पे कितनी अवस्था बताई साथियों? 4 अवस्था बताई। पहली जो अवस्था साथियों जो 0 से लेकर 2 थी वो पैसिव संवेदी थी। फिर आपके 2 से लेकर 7 थी साथियों वो संक्रियात्मक थी। फिर आपके 7 से लेकर 12 तक थी वो मूर्त थी। और फिर 12 से लेकर साथियों 19 तक थी तो वो औपचारिक यानी अमूर्त थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा आदमी था? वो था सामाजिक संचरण वाला तत्व, इनमें यहाँ पे नहीं था। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कि अगला सवाल है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को हम क्या कहते हैं? तो 0 से 25 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है ना वो साथियों जड़ बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ बालक। और साथियों 90 से लेकर 110 के बीच में होती है ना वो क्या कहलाता है? औसत बालक। और 140 या इस 140 से ऊपर अगर जिसकी है साथियों वो एक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली। और ये औसत बालक कहलाएगा, ठीक है। और 110 से 140 के बीच में होती है वो थोड़ा सा मतलब औसत से भी ऊपर कहलाता है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पे रहेगा साथियों जड़ बालक, बिल्कुल राइट आंसर। आपको कैटेगरी याद रखना जरूरी है। अगला हमारा सवाल है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अगर अनुकरण करना है वो क्या कहलाता है? यानी अपना अस्तित्व तो भूल जाता है लेकिन दूसरों को व्यक्तियों क्या करना है? उसके गुणों को उसके अवगुणों को क्या करना है? अनुकरण कर रहा है, तो वो कहलाता है साथियों तदात्मीकरण। क्या कहलाएगा? तदात्मीकरण। साथियों ये जो प्रक्षेपण वाले सवाल है साथियों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसका एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, आपको जरूर इसका ध्यान रखना साथियों। अगला हमारा सवाल है, जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए और छात्र चर्चा करके समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं तो ये किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? तो ये साथियों जो छात्रों को लघु समूह बनाकर कोई भी विषय संबंधी समस्या दी जाती है और छात्र खुद चर्चा करके उसका समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं तो इसे साथियों हम कहते हैं निर्मितवाद। क्या कहते हैं साथियों? निर्मितवाद। वेरी मोस्ट सवाल साथियों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। अगला हमारा सवाल है साथियों, अभिप्रेरण के संदर्भ में भूख क्या है? अभिप्रेरण के संबंध में भूख क्या है? तो साथियों ये क्या है? अंतर्नोद है। क्या है? अंतर्नोद है। आपको ये याद रखना साथियों अभिप्रेरणा के बारे में। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन पूर्णतः सुखदायी होता है? यानी सुखदायी कौन सा होता है? तो यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, ए आईडी, इदम और परमेम।
ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होते हैं। तो इसमें जो पूर्णतः सुखदायी होता है ना, वो आपका ईदम होता है। कौन सा होता है? ईदम होता है। आपको ये ध्यान रखना है साथियों। अगला हमारा सवाल है, बुद्धि के 3 प्रकार, जो सामाजिक है, मूर्त है, यहाँ पे साथियों ये क्या है? मूर्त है। ठीक है, मूर्त है, अमूर्त है, ये किसने बताए थे? तो ये 3 प्रकार है बुद्धि के साथियों, थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि यहाँ पे दी है। तो ये 3 प्रकार है, थॉर्नडाइक ने यहाँ पे बताए हैं। वेरी मोस्ट सवाल है साथियों ये भी। अगला हमारा सवाल है, शाही का धब्बा परीक्षण है ना, वो किसने बनाया था? तो साथियों हरमन रोडसा ने बताया था। इसका पूरा नाम है साथियों हरमन रोडसा। ठीक है, ये आपको याद रखना, हरमन रोडसा ने यहाँ पे इसे दिया गया था। अगला हमारा सवाल है साथियों, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है साथियों स्पीयरमैन ने दिया है। द्वितत्व और त्रितत्व ये स्पीयरमैन ने दिया है। बिन्ने ने कौन सा दिया साथियों? बिन्ने ने एक तत्व वाला दिया है। कौन सा दिया साथियों? एक तत्व सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, थ्रस्टन ने अलग दिया था, थॉर्नडाइक ने अलग दिया था। अगला हमारा सवाल है साथियों, सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन ने। ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, स्पीयरमैन ने 3 सिद्धांत दिए थे साथियों। ठीक है, अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्लेलैंड है, मैस्लो है, मर्सेल है या स्किनर है? तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो है। बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा सवाल ले आते हो, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण है ना, वो कब हुआ था? तो विश्व की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसका जो निर्माण है साथियों, वो 1879 में लिप्जिंग में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिप्जिंग के अंतर्गत ये हुआ था। अगला सवाल है साथियों, 35 नंबर सवाल है, सृजनात्मक सृजनशीलता दिखाई कहाँ पर देती है? तो साथियों सृजनशीलता है ये अपसारी चिंतन में दर्शाई जाती है। जो सृजनशील बालक होता है उसमें अपसारी चिंतन होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर, निम्न में से किस विधि में अनेक व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे साथियों सर्वेक्षण। क्या कहेंगे? सर्वेक्षण। कई व्यक्तियों से हम सूचनाएं कलेक्ट करते हैं। 37 नंबर सवाल है साथियों यहाँ पे, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो ये किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? आप उसे किस प्रतिरक्षक में रखेंगे? ठीक है, तो अगर वो प्रथम आने का प्रयास कर रहा है तो वो क्या कर रहा है साथियों? वो मतलब बिल्कुल है सती पूर्ति करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? सती पूर्ति करना चाह रहा है साथियों। ठीक है, कि भाई मैं विकलांग हूं लेकिन मैं कक्षा में प्रथम स्थान आके वो सती पूर्ति करना चाह रहा है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? तो ठीक है, जैसे भूख का भी आया था साथियों, भूख क्या है? अंतर्नोद है। तो प्यास भी क्या साथियों? अंतर्नोद है। बिल्कुल राइट आंसर इसका रहेगा। 39 नंबर हमारा सवाल है साथियों, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहेंगे। किसे कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे, यानी मोटिवेशन कहेंगे, जो अधिगम के तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा साथियों, यहां पर सवाल है साथियों, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो उसने निम्न में से किस रस्सा युक्ति का प्रयोग किया है? ठीक है, तो अपनी कमी को पूरा करना चाहिए तो वो सतीपूर्ति, जैसे अभी पहला आया था वो सेम है साथियों, सतीपूर्ति करना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूं। और आज का और अंतिम सवाल है साथियों यहाँ पे, अंतिम सवाल है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुकर्ण सिद्धांत यहाँ पर दिया था? तो बुद्धि का बहुकर्ण सिद्धांत है साथियों, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो आज का और लास्ट सवाल था साथियों, ये मनोविज्ञान के लगभग 40 से 41 सवाल थे साथियों। हमारी क्लास कैसी लगी थी साथियों? रीट में आप बिना घबराए साइकोलॉजी के सवालों को बिल्कुल समझ कर करेंगे, आप जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके ज्यादातर सवाल सही होंगे अगर आप समझ के करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।